नमस्कार दोस्तों। आज बात करूंगा लॉरेंस बिश्नोई और बॉलीवुड की। आप सब जानते होंगे खबर चर्चा में कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पिछले दिनों मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या करा दी। बाबा सिद्दीकी जो एनसीपी यानी कि अजित पवार वाले गुट के एक नेता थे, दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई और उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई वैसे इन दिनों अहमदाबाद जेल में, गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद है, लेकिन बड़ा उसका नेटवर्क फैला हुआ है और उसके पास इतने ज़्यादा शूटर हैं कि कल्पना अब तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मतलब वो उसके पास शूटरों का एक बहुत बड़ा गैंग हो गया है। पूरे देश के लोग, पूरे देश का जो युवा वर्ग में जो लोग हैं, अपराधी लोग हैं, उसके गैंग में शामिल हो गए हैं। तो खैर, बाबा सिद्दीकी वाली बात तो फिलहाल अभी पुराने बस्ते में चली गई है। अब नई चीज़ आ गई है, नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि बाबा सिद्दीकी के बाद सलमान खान अब लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के निशाने पर हैं। लॉरेंस बिश्नोई मतलब फिर कह चुका हूँ कि वो अहमदाबाद जेल में बन चुके हैं, पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन जेल से ही ऑपरेट कर रहा है वो। और सलमान खान से बम्बई पुलिस के हवाले से एक खबर आई है कि सलमान खान से उसने 5 करोड़ रुपए मांगे हैं कि यदि ये दुश्मनी ख़त्म करनी है तो 5 करोड़ रुपए दे दो। चूँकि ये बम्बई पुलिस के हवाले से खबर आई है, इसलिए इस खबर में दम है और कई जगहों पर, कई अखबारों में और मीडिया चैनल में भी आ चुका है। और लॉरेंस बिश्नोई जो है वो, उस पर यह भी आरोप रहा है कि इसने कुछ महीने पहले सलमान खान की भी हत्या कराने की कोशिश की थी। सलमान खान के घर के सामने कुछ अपराधी पकड़े गए थे जो लॉरेंस बिश्नोई ही गैंग के थे। यानी कि सलमान खान निशाने पर हैं। सलमान खान निशाने पर हैं, इसका मतलब ये होता है कि बॉलीवुड ही निशाने पर है। और आप सब जानते होंगे बम्बई के क्राइम वर्ल्ड का, यदि आपको इतिहास मालूम है कि यहाँ का जो क्राइम वर्ल्ड है वो फिल्म स्टारों को, फिल्म प्रोड्यूसरों को, फिल्म के बड़े स्टार्स को इसलिए टारगेट करता है कि उनको इजी मनी, इजी टारगेट मानता है और उनसे पैसा वसूलता है। कुछ कहानियाँ इसके सामने आई हैं, कुछ कहानियाँ नहीं भी आई हैं। कुछ लोगों ने पैसा दे दिया, कुछ लोगों ने डर के मारे कुछ बोले नहीं और सब पैसा दे दिया। कुछ लोग बोले तो माधुरी दीक्षित पर भी इस तरह का एक आरोप था कि उनको भी कहा गया था कि आप एक जगह डांस करने आइए, नहीं तो आपकी हत्या करा दी जाएगी। ये तो पुलिस भी स्वीकार करती है इसको। यानी कि बॉलीवुड हमेशा से निशाने पर रहा है, बॉलीवुड के स्टार्स। तो इससे फिरौती मांगने में आसानी हो जाती है। फिरौती कहिए या जिसको कहिए कि पैसा मांगने में आसानी हो जाती है कि एक आदमी डर गया, एक स्टार डर गया, तो फिल्म के दूसरे एक्टर भी, बड़े स्टार भी, दूसरे प्रोड्यूसर भी डर जाते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि एक आदमी के माध्यम से जो खबर फैल जाती है तो दूसरे लोग भी बिना ना नुकुर किए पैसा दे देते हैं, डरने लगते हैं। तो अब ये तो खैर तहकीकात की बात है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इतना बड़ा गैंग कैसे बना लिया। मुंबई पुलिस इतनी सक्षम मानी जाती है, लेकिन अभी तक वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का जो है कुछ कर नहीं पाई है। मतलब लॉरेंस बिश्नोई तो बंद है, लेकिन उसका गैंग सक्रिय है और उसमें यूपी के लोग भी और दूसरे राज्यों के लोग भी शामिल हैं। तो क्या अब फिर से बॉलीवुड के दशहत के में जीने के दिन आ गए हैं? एक ज़माना था, एक लंबे समय तक बॉलीवुड जो है अंडरवर्ल्ड के दबदबे में रहा, उसकी दहशत में रहा। कुछ लोगों ने पैसा पहुंचाए, कुछ लोगों ने नहीं पहुंचाए पुलिस के माध्यम से, लेकिन दहशत रहा। अब ये लॉरेंस बिश्नोई का दहशत जो है का दौर शुरू हो गया है। मतलब जब पहली बार सलमान खान के घर के सामने लोग पकड़े गए थे अपराधी, तो उतना बड़ा उसको नहीं माना गया, लेकिन जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तब से माना जा रहा है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का बड़ा फ्रेंडशिप उनकी सलमान खान से रही है, उनकी शाहरुख खान से रही है और बॉलीवुड में वो अंदर तक बैठे हुए हैं। कई किस्से उसके बारे में आ रहे हैं, पर उसमें अभी जाने की नहीं है, डिटेल ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर के संक्षेप में बात यह है कि बॉलीवुड फिर से एक बड़े गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, उसके दबदबे में शायद जो है सो आ गया है। और मुझे नहीं लगता है कि अभी भारतीय सुरक्षा, जो हालांकि बहुत काबिल लोग अफसर हैं उसमें, बहुत सक्षम एजेंसियां हैं, लेकिन अभी बम्बई पुलिस भी बहुत सक्षम रही है और उसने एक ज़माने में खात्मा किया भी बहुत सारे गैंगस्टर्स का। लेकिन ऐसा होता है ना कि गैंगस्टर्स एक मारिए तो दो और पैदा हो जाते हैं, और दो मारिए तो चार पैदा हो जाते हैं। ये रक्त बीज की तरह होते हैं, इनका कभी पलना रुकता नहीं है। तो उसी रक्त बीज में एक जो है सो पैदा हो गया है लॉरेंस बिश्नोई। और उससे कैसे निपटती है मुंबई पुलिस या इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज,
क्योंकि ये सिर्फ मुंबई पुलिस के लिए चुनौती नहीं है, ये हर राज्य की पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि उसके यहाँ से बड़ी संख्या में जो यंगर लोग हैं, जो युवा लोग हैं, जो नौजवान हैं, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में शामिल हो रहे हैं। और उनके पास बड़े ऐसे हथियार हैं जो बिल्कुल पुलिस के पास भी नहीं है, इतने नवीनतम हथियार हैं उनके पास। तो कैसे हथियार मिल रहे हैं, कौन कर रहा है सप्लाई, बहुत बड़ा नेटवर्क है। देखिए क्या होता है। लेकिन मैं उस अपराध की दुनिया में उतना तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो दूसरा मसला है। मैं सिर्फ इसी तक अपने आप को सीमित रखूँगा कि बॉलीवुड या जो इंडियन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो फिर से एक बड़े गैंगस्टर के दबाव में आ गया है। और उसका कैसे उससे निकलता है, कैसे पुलिस निकालती है, कैसे इंडियन सिक्योरिटीज उसको निकालती हैं उस दबाव में, उस दहशत से, ये देखना है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस पर अपने कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।